हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसके अंदर एक कंसेप्ट आता है कैशे मेमोरी मैपिंग। कैशे मेमोरी मैपिंग। तो गाइस, जो हमारे पास मेमोरी होती है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैशे मेमोरी। तो जो हमारी कैशे मेमोरी है वो क्या, उसका क्या यूज होता है, वो हमारे सिस्टम को फास्ट करने के लिए उसका यूज होता है। किसका? कैशे मेमोरी मैपिंग का। कैशे मेमोरी का किस लिए यूज होता है? अपने सिस्टम को फास्ट करने के लिए हम कैशे का यूज करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कैशे मेमोरी मैपिंग, कि हमारे पास जो कैशे मेमोरी है वो तो सिस्टम फास्ट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन मैपिंग क्या होती है? तो हमारे पास क्या होती है गाइस, मेन मेमोरी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रैम। कि कौन सी होती है? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को गाइस हम क्या कहते हैं, फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी, क्योंकि मेन मेमोरी की जगह क्या लिख के आ सकता है, फिजिकल मेमोरी भी लिख के आ सकता है। तो जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसका साइज जो होता है वो लार्ज होता है। जैसे कि ये हमारे पास कुछ क्या दे रखे हैं, पार्ट्स दे रखे हैं, कि ये हमारे क्या है, मेन मेमोरी के कुछ पार्ट है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट है। हमने क्योंकि काउंट किससे किया है? 0 से। तो कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर किस मेन मेमोरी के कितने पार्ट हुए? 6। अब बात करते हैं जो हमारे पास कैसे होता है। तो गाइस, क्या होता है, कैसे का जो साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो लाइक जैसे कि हमारे पास कैसे है, उसका साइज कितना है? 0, 1 और 2। कि जो हमारे पास कैसे है उसका कितना साइज है, कैसे मेमोरी, इसका कितना साइज है हमारे पास? 3 साइज है। और मेन मेमोरी का जो है हमारे पास 5 साइज है। अब हम क्या करते हैं, मेन मेमोरी से क्या करते हैं, कुछ पेज को उठाते हैं, या कुछ फ्रेम्स को उठाते हैं, या कुछ ब्लॉक्स को उठाते हैं। तो जो भी हमें यहाँ से डेटा चाहिए, जब हम इस मेन मेमोरी से डेटा उठाते हैं और कैशे में रखते हैं, क्या करते हैं गाइस, हम मेन मेमोरी से जो भी हम डेटा उठाते हैं और हमें कहाँ रखना है, कैशे में। लेकिन मेन मेमोरी का साइज तो क्या है, लार्ज है, लेकिन कैशे का साइज क्या है, स्मॉल है। तो फिर क्या करेंगे हम, जब हम मेन मेमोरी से डेटा उठा के कैशे मेमोरी में रखेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेमोरी मैपिंग। क्या कहते हैं गाइस, कि मेन मेमोरी से जो भी हम डेटा उठा के कैशे में रखते हैं उसको कहते हैं हम कैशे मेमोरी मैपिंग। अब बात करते हैं गाइस, जैसे कि हमारे पास क्या है, मेन मेमोरी है, जिसके एक पार्ट्स का साइज कितना है, 2 सेंटीमीटर। कि जो हमारे पास ये 6 पार्ट है उनका क्या क्या साइज है, 2 सेंटीमीटर। फिर इसका भी मतलब जितने भी पार्ट है उनका 2 सेंटीमीटर क्या है, 2 सेंटीमीटर इनका साइज है। तो अब हमें क्या निकालना है गाइज, कैसे का साइज निकालना है, कैसे साइज। तो जब हम कैसे का साइज निकालते हैं तो क्या करते हैं, कि जो हमारे पास एक पार्ट का साइज है, क्या करते हैं हम, जो हमारे पास 1 पार्ट का साइज है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कि जो हमारे पास 1 पार्ट का साइज है इनटू जो हमारे पास कितने पार्ट्स हैं। ये तो हमारे एक पार्ट का साइज है, लेकिन इसके अंदर हमें कितने देखने हैं, जब हमें पूरे ही मेन मेमोरी का या पूरे ही कैसे का साइज निकालना हो तो क्या करेंगे हम, जो भी हमारे पास एक पार्ट का साइज है और कितने इसके अंदर पार्ट है, तो उससे हम क्या कर देंगे, ऑल पार्ट से हम क्या कर देंगे गाइस, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या मिलेगा हमें, पूरे कैसे का साइज मिल जाएगा। तो अब हम ऐसे तो लिख नहीं सकते कंप्यूटर की लैंग्वेज में कि 1 पार्ट का साइज इनटू ऑल पार्ट्स। तो अब हम क्या कहते हैं, इसमें जो हमारे मेन मेमोरी होती है इनके जो पेज होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक साइज।
हम इसको ब्लॉक साइज भी कहते हैं और हम इसको क्या कहते हैं, फ्रेम्स भी कहते हैं। कि ये हमारे एक ब्लॉक का साइज है और ये कितने हैं हमारे, एक ब्लॉक का साइज है और क्या कह सकते हैं हम, एक फ्रेम का साइज है। और जितने भी हमारे पास पार्ट्स दिए गए हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स या नंबर ऑफ फ्रेम्स। ऐसे इसके अंदर जो होता है, जो हमारे पास कैसे होती है, तो कैसे में हम क्या कह देते हैं, लाइंस कहते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो लाइंस होती है या ब्लॉक साइज होता है, ब्लॉक साइज या फ्रेम एंड पेज साइज, ये क्या होते हैं, हमारे सारे ही इक्वल पार्ट होते हैं। इनका मतलब मीन्स एक ही होता है कि जो लाइन होती है या ब्लॉक साइज हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ब्लॉक साइज भी कह सकते हैं, फ्रेम भी कह सकते हैं एंड पेज भी कह सकते हैं। उन सब का मीन्स क्या है, एक ही है। लेकिन एक बार बता दूं मैं आपको, जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी का जो एक ब्लॉक का साइज होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम। एंड जो हमारे पास लाइज क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम और क्या कहते हैं, लॉजिकल मेमोरी, इसको हम लॉजिकल मेमोरी भी कहते हैं। अब हमने क्या किया था, जो हमारे पास मेन मेमोरी थी, तो उसके जो ब्लॉक का साइज है उसको हमने क्या बोला था, फ्रेम। लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है उसे हम क्या कहते हैं, पेज साइज। क्योंकि मैं आपको किस लिए बता रही हूँ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि लाइंस भी दिया हो सकता है, ब्लॉक साइज भी लिख सकता है वो, फ्रेम भी एंड पेज साइज भी। तो हमसे मेन मेमोरी के थ्रू भी सोल्व करा सकता है एंड सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि दोनों की क्या दे दिया उसने, वैल्यू दे दी, और वो टैग बिट या नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमसे कंफर्म कर सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या करते हैं कि जब हम क्या निकालते हैं, कैसे का साइज निकालते हैं, तो कैसे का साइज क्या होता है हमारा, कि ब्लॉक का साइज, कि हमारे पास जो एक ब्लॉक था उसका साइज इनटू जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा क्या आ गया है, जो कि कैसे का साइज कितना है। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक का साइज कितना है, 2 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे कितने हैं, 6। तो हमारे पास कैसे का साइज कितना आ गया गाइस, 12 सेंटीमीटर। कि पूरी कैसे का जो साइज हो गया है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे ब्लॉक साइज भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी निकाल सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि हम ब्लॉक साइज कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या करते हैं हम, ब्लॉक साइज फाइंड करने के लिए, कि हमें क्या दिया गया है, बाय चांस क्या दिया गया है कि पूरे कैसे का साइज गिवन है, कि कैसे का जो साइज है वो गिवन था, एंड और हमें क्या गिवन था, नंबर ऑफ ब्लॉक्स गिवन थे। तो अब हमारा क्या है, इसी क्वेश्चन से देखो, कैसे का जो साइज है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हम ब्लॉक साइज निकालने के लिए क्या करेंगे, कि कैसे का साइज रखेंगे 12 सेंटीमीटर, एंड नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे कितने थे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने, 6। तो 6 से अगर हमने 12 को डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो गाइस क्या हो गया, ये ब्लॉक का साइज हो गया। तो हमारे ब्लॉक का साइज कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब हम इसी से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने के लिए क्या है, कैसे का साइज अपॉन ब्लॉक का साइज या ब्लॉक साइज। तो क्या करते हैं, हमारे पास कैसे का साइज जो आया था वो कितना आया था हमारे पास, 12 सेंटीमीटर, और जो ए ब्लॉक का साइज है तो वो गाइज हमारे कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 6 जा 12। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने आ गए, 6। तो गाइज ये क्वेश्चन हमने लिया था कि हमारे पास जो एक ब्लॉक का साइज था वो 2 सेंटीमीटर था, और जितने भी हमारे पास मेन मेमोरी के ब्लॉक्स थे वो कितने थे, 6 थे। तो गाइज हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके अंदर से। इसके अंदर से 10 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कैसे का साइज बताइए, या ब्लॉक्स का साइज बताइए, नंबर ऑफ ब्लॉक्स बताइए, या फिर इसके अंदर क्या आ सकता है कि मेमोरी मैपिंग की टेक्निक्स हमसे कंफर्म की जा सकती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे पास कैसे होती है वो क्या करती है, हमारे सिस्टम की स्पीड को फास्ट करती है। ये सिस्टम को फास्ट करने के लिए हम कैसे का यूज करते हैं। अब मैपिंग किसे कहते हैं कि कैसे मेमोरी मैपिंग है क्या, तो जब हम मेन मेमोरी में से कुछ ब्लॉक्स या क्या करते हैं, कुछ ब्लॉक्स को उठाकर कैसे में रखते हैं, तो वही क्या होती है, हमारी कैसे मेमोरी मैपिंग होती है। फिर हम क्या करते हैं कि कैसे का साइज निकालते हैं। ये भी ध्यान रखना गाइस कि हम मेन मेमोरी को क्या कहते हैं, फिजिकल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसिक कि हम मेन मेमोरी को क्या कहते हैं। तो वहां पर हम मेन मेमोरी को क्या कहते हैं, फिजिकल मेमोरी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को जो कहते हैं लॉजिकल मेमोरी कहते हैं। तो गाइस कैश के अंदर जो होती है उनको हम लाइंस कहते हैं, मेन मेमोरी के अंदर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम्स कहते हैं, एंड सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो हमारे पास ब्लॉक साइज होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेज साइज। लेकिन सबका मीन्स एक ही है कि लाइन और ब्लॉक साइज एंड फ्रेम एंड पेज सबका मीन्स एक ही है कि ये सिर्फ हमारे एक ब्लॉक का साइज की बात कर रहा है, कि उनको लाइन भी, ब्लॉक साइज भी एंड फ्रेम भी एंड पेज भी, क्योंकि ये कुछ भी लिख के आ सकता है। फिर हम क्या करेंगे, अगर कैसे का साइज निकालना है हमें, तो कैसे का साइज हम कैसे निकालेंगे कि जो हमारे एक ब्लॉक का पार्ट था, जो हमारे पास एक ब्लॉक का साइज था, तो ब्लॉक का साइज इनटू जितने भी मेन मेमोरी के अंदर नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे उसको जब हम मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कैसे का साइज मिल जाएगा। अगर बाय चांस कैसे का साइज गिवन है और हमें ब्लॉक साइज निकालना हो, तो ब्लॉक साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे कैसे का साइज है अपॉन नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा एक ब्लॉक का साइज, कि हमारे एक ब्लॉक का साइज कितना है। फिर क्या हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके अंदर ये बताइए कि कैसे का साइज भी गिवन है और ब्लॉक का साइज भी कितना गिवन है, तो हाउ मैनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे कैसे का साइज है अपॉन क्या करते हैं, जितना भी हमारा ब्लॉक का साइज है, कि एक ब्लॉक का कितना साइज है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमें क्या मिल जाते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो गाइस ये क्या था, कैसे मेमोरी मैपिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन थी। और इसकी 3 टेक्निक्स होती है, मेमोरी मैपिंग की 3 टेक्निक्स होती है, डायरेक्ट मैपिंग के एसोसिएटिव या फुल एसोसिएटिव। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।